लघुत्तरीय प्रश्न 1। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष भागों में वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं। 2। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। उत्तर वन विनाश का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। वनों के विनाश में पशुचरण और ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग की भी काफी भूमिका रही है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है। 3। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर वन सभी प्राणीजगत के जीवन का आधार है, क्योंकि यह सभी प्राणियों के लिए प्राणवायु प्रदान करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को समान रखकर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है। मिट्टी को मजबूती से पकड़कर बाढ़ के खतरे को कम करता है। यह सभी वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। वनों से अनेक प्रकार की औषधियों, कागज, गोंद, इत्र प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार वन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। 4। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। 1। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियों, तालाब, शहरीकरण, बड़े बांध एवं तराई आदि है। जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजनाएं इनके आवास को अतिक्रमण कर रही है। 2। प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें, अम्लवर्षा और हरित गृह प्रभाव है। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। 3। आर्थिक लाभ। रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेंढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला बाजारी होती है। चीन ऐसे वन्य जीवों के काला बाजारी का मुख्य केंद्र है। 4। सरकार की लापरवाही। लुप्त हो रहे वन्य जीवों पर सरकार का विशेष ध्यान नहीं देना भी वन्य जीवों के ह्रास का एक प्रमुख कारण है। 5। वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हमारे धार्मिक कृत्यों में तथा विभिन्न पौराणिक एवं कर्मकांड साहित्य में वनों और प्राणियों को महत्व दिया गया है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं। भारत के शासकों ने भी प्रकृति संरक्षण पर बल दिया है। आदिवासी लोग कई रीति रिवाजों को अपनाते हैं, जैसे जंगली बीजों के अंकुरण के समय वन क्षेत्रों में नहीं जाते हैं और अपने पालतू पशुओं को भी जाने से रोकते हैं। प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वर्तमान समय में भी कई रीति रिवाज प्रचलित है। लोग आज भी पीपल, बरगद, आम, महुआ, तुलसी, नीम इत्यादि वृक्षों की पूजा करते हैं एवं इसे भगवान मानते हैं और इसे काटते नहीं है। 6। चिपको आंदोलन क्या है? उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख
उसे बचाने के लिए पौधों से चिपककर इसकी रक्षा करते थे। इसे कई देशों में स्वीकारा गया। 7. कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? उत्तर हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। 8. 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। उत्तर 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, नीली भेड़, गंगा की डॉल्फिन, निकोबारी कबूतर, गुलाबी सर वाली बत्तख, डोडो पक्षी, एशियाई हाथी, एशियाई चीता। 9. वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें, अम्लवर्षा और हरित गृह प्रभाव है। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कुछ वन्यजीव तो लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं और कुछ लुप्त हो चुके हैं। 10. भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं। उत्तर भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र निम्न हैं। 1. सुंदरवन, क्षेत्रफल 9,630 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल राज्य में फैला हुआ है। 2. कंचनजंगा, क्षेत्रफल 2619.92 वर्ग किलोमीटर, उत्तर और पश्चिम सिक्किम राज्य के भाग में फैला हुआ है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 1. वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमस्फर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे अटूट संबंध है। इनके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। वन एवं वन्य प्राणी पर्यावरण की संतुलन को बनाए रखते हैं एवं सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। वनों से अनेक प्रकार की औषधियों, कागज, गोंद, इत्र, लकड़ी प्राप्त किए जाते हैं। 2. जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए। उत्तर वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं तथा छोटे बड़े पेड़ पौधों का वास होता है। ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जीवों में इस प्रकार की विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाता है। राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से हम सभी परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधियों, दवाइयों, रेशों, रबर और लकड़ियों का साधन है। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योगों में प्रयोग होता है। यह हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकीय सेवा प्रदान करता है। आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। 1. नवीन फसल के साधन के रूप में। 2. अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में। 3. नए जैव विनाश, पीड़ानाशी के रूप में।